एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बताया था कि हुंडई और किया ने किस प्रकार से पाकिस्तान परस्ती दिखाते हुए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद की। पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी को मनाया जाता है। अब इन कंपनियों के द्वारा भी पोस्ट जारी किया गया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाहे हम पिज्जा हट ले लें, चाहे हम KFC को ले लें या हम इसुजू को ले लें, इन सभी के द्वारा इस प्रकार की पोस्ट निकाले गए हैं जो कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को मनाते हुए हैं। इनकी सोशल मीडिया पे आसानी से आप देख सकते हैं। हो सकता है अब ये डिलीट हो गए हों वायरल होने के बाद। तो अचानक से इतने पोस्ट पाकिस्तान में क्यों आने लगे? एक्चुअल में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी कंपनियों को कहा था सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट डालने के लिए, और इसके बाद भारत में तो कंट्रोवर्सी हो ही गई है। जब ये पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी कंट्रोवर्सी हो जा रही है इन ब्रांड्स के साथ। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। इनके ऐसी ब्रांचेस जो कि भारत में काम करती हैं, इन पोस्ट को देख के इनसे नाखुश हो रही हैं। अगर वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो पाकिस्तानी नाखुश हो जा रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीजें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक पार्ट हैं, ये साफ अब झलक रहा है। अब बात कर लेते हैं तेजस की। सिंगापुर एयर शो में हमारा तेजस जा रहा है कुछ फरवरी के मिड में ये एयर शो होने वाला है, जिसमें कि तेजस हमारी एयरफोर्स लेकर जाएगी और इसके अलग अलग मनोवर दिखाए जाएंगे इस एयर शो में। इसके अलावा इंडोनेशिया की एयरक्राफ्ट, इंडोनेशिया की एक्रोबेटिक टीम और अमेरिका की F-35 के शिरकत करने की भी संभावना है। वही बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर की। यहाँ पर एक एवलांच हुआ है जिसमें कि हमारे कुछ 7 जवानों के फंसे होने की संभावना है। इनकी सुरक्षित होने की हम कामना करते हैं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिए गए हैं, चालू कर दिए गए हैं इनको ढूंढने के लिए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि कल इमरान खान चीन से वापस आ गए हैं, जहां पर उनको मुंह नहीं लगाया गया था। अंतिम दिन में शी जिनपिंग के साथ कुछ 10-15 मिनट की मुलाकात उनकी हुई, जिसमें कि हाथ मिलाना तक नहीं हुआ था। अच्छे से वो कंसर्न भी नहीं बता पाए पाकिस्तान के चीन को, पर पाकिस्तान के द्वारा राइटअप जरूर दिखाया गया है मीडिया में। ऐसा राइटअप जो कि चीनी राइटअप से अलग है। पाकिस्तान के द्वारा यह कहा गया है कि चीन को उन्होंने कश्मीर में हो रहे जो माहौल है उसके बारे में बताया है। इसके अलावा उन्होंने माइनॉरिटी की स्थिति भारत में क्या है, ये सारी चीजें शी जिनपिंग को ब्रीफ की हुई हैं। ये चीज पाकिस्तान के द्वारा लिखित तौर पे बताया गया मीडिया में। पर चीन का अगर वक्तव्य देखें या चीन के द्वारा जो राइटअप निकल कर आया है कि पाकिस्तान ने उनको किन किन चीजों से अवगत कराया, उसमें ये कहीं भी दिखता नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, फेक खबर फैला रहे हैं। इमरान खान वहां पर पहुंचे और सिंजियान प्रांत के लिए, तिब्बत के लिए, हांगकांग के लिए, इन सभी को चीन का हिस्सा मानते हुए पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी को फिर से दोहराया और कहा कि भाई CPEC की जो सेकंड स्टेज है उसको जल्द से जल्द चीन लॉन्च कर दे। इसके अलावा भारत जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को भारत में बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स को भारत में बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े परियोजना लेकर आ रहा है, उसी तरह पाकिस्तान ने भी चीन से रिक्वेस्ट की है कि जितनी अपनी कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान में काम करने के लिए भेजिए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहिए। बात कर लेते हैं BLA और उनके अटैक की। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जो अटैक हुआ था वो कुछ लगभग 70 घंटों के होने के बाद BLA के सारे कैडर मारे गए थे और पाकिस्तान इसको अपनी जीत बता रहा था। हालांकि लगभग 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए थे इस हमले में, पर वो चीज नहीं बताई जा रही है। अब इमरान खान यहाँ का दौरा करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। 4-5 दिन के बाद अब समय उनको मिल गया है। अब उनको ये पता लग गया है कि यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का कैडर नहीं है जिससे कि उनको जान की हानि हो जाए। चीन में खूब मजे किए उन्होंने, खूब गेम देखे हैं, खूब होटलों का लुत्फ उठाया है। अब थोड़ा सा बलूचिस्तान में भी जाकर ये देख रहे हैं कि कितने सैनिक इनके मारे गए हैं और क्या स्थिति इनकी हुई है। फ्रंटियर कोर की जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी क्या स्थिति हुई है, इन सभी चीजों का जायजा लेने जाएंगे। वहीं सरदार मसूद खान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि POK का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। UN में पाकिस्तान के द्वारा एम्बेसडर भी रखा जा चुका है। इसको अमेरिका में एम्बेसडर बनाने की बात चल रही थी। अमेरिका के जो सेनेटर हैं उन्होंने लिखा था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटियों में इन्वॉल्व रहता है, टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, पर फिर भी अब अमेरिका में इसको एम्बेसडर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। साहब यहाँ पे दिख रहा है कि भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक फेल्योर है। पता नहीं भारत ने प्रयास किया नहीं किया इसको एम्बेसडर ना बनने देने के लिए, पर जो भी है
अगर ये एम्बेसडर पाकिस्तान का वहां पर बन रहा है तो कश्मीर प्रोपेगेंडा वो जरूर फैलाने वाला है वहां पर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और यूक्रेन के रिश्तों की। यूक्रेन के द्वारा पाकिस्तान के टैंकर एयरक्राफ्ट को रिफिट करके, रिपेयर करके और अपग्रेड करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। IL-78 जिसको पाकिस्तान एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करता है, जिसको टैंकर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करता है, इसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन का काम करना था। यूक्रेन को इसका कॉन्ट्रैक्ट 2020 में दिया गया था। 2 साल में इन्होंने इस पर काम करके, विद इन टाइम काम करके इसको पाकिस्तान को वापस कर दिया है। और इस शर्त पे वापस किया गया है, या इस शर्त पे यह काम दिया गया था कि पाकिस्तान और भी काम यूक्रेन को देगा। 2009 से लेकर 2012 के बीच में कुछ 4 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट यूक्रेन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए थे, और उसके बाद इनकी जो रिपेयरिंग होनी थी, अपग्रेडेशन होना था, वो अब हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन के अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के साथ कुछ $150 मिलियन से ज्यादा के कुछ 10 प्रोजेक्ट से ज्यादा पर काम हो रहा है एक्सपोर्ट को लेकर। अब बात कर लेते हैं इसराइल की। इसराइल में एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि लाइट ट्रेन्स पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट था, या आप कह सकते हैं इनको मेट्रो ट्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कि ग्रीन और पर्पल लाइन की लाइन एक्सटेंशन होना था। वहां के लिए उनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो वो यही था। इसमें चीन की कंपनियां अग्रणी थी। अमेरिका ने इसराइल पे दबाव बनाया कि चीन की कंपनियों को ये ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चीन के पैसे से वो बना तो लेंगे, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तो कर लेंगे, पर चीन इसके माध्यम से इसराइल पर सर्विलांस रख सकता है, उनकी बहुत से डेटा को चोरी कर सकता है। अब इसराइल यदि अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? वो चीन को तो चुनेगा नहीं, इसलिए अब चीन को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं जा रहा। अब जो ग्रीन लाइन के लिए टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्स्टॉम जो कि फ्रेंच कंपनी है और इजरायली कंपनी डैन एंड इलेक्ट्रा को दिया गया है, जबकि पर्पल लाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेनिश कंपनी CAF और इजरायली कंपनी शाफीर को दिया गया है। इसराइल की एक कंपनी है NTA मेट्रोपॉलिटन मास ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड, उसके द्वारा ही सारे डिजाइन बनाए जा रहे हैं और उन पर काम होगा आगे चल के। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।